यदि आपको पता नहीं था तो विश्व युद्ध द्वितीय आइडाहो में नहीं हुआ था। आज मैं आइडाहो में खोए हुए द्वितीय विश्व युद्ध के पुरातत्व सामग्री की खोज करूंगा। आप पूछ सकते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। यह तब शुरू हुआ जब मैंने एक वीडियो के लिए विश्व युद्ध द्वितीय की पुरातत्व सामग्री को खोल दिया और इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। मेरे करियर की सबसे बड़ी हार। युद्ध इतिहास के देवता को शांत करने और इंटरनेट प्रभाव की खोज में मैंने आइडाहो में द्वितीय विश्व युद्ध की कई पुरातत्व सामग्रियों के सुराग मिलाए हैं। ज्यादातर में से अगर मैं ढूंढ लूं तो शायद उन्हें नष्ट ना करूं, पर अभी कुछ वादा नहीं कर सकता। मैं आपसे अपनी 5 कदम की योजना साझा करना चाहता हूं जो इसे संभव बना सकती है। हम हवाई जहाज से आइडाहो फॉल्स जाएंगे। आइडाहो फॉल्स द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भागीदारी के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना जाता है। दूसरा कदम, हम मोर्स कोड सीखेंगे ताकि स्थानीय लोगों से बात कर सकें। इस तरह वे मुझे बता सकेंगे कि ये छिपे हुए द्वितीय विश्व युद्ध के पुरातत्व संग्रहण कहां मिल सकते हैं। तीसरा कदम, हम आवश्यकता पड़ने पर मृत्युजनक बल का उपयोग करेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण है और लोगों को समझाना जरूरी होता है। और चौथा और पांचवां कदम, जिसे मैं कानूनी रूप से खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मान लेते हैं कि कैरियर कबूतर। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें यह मिल गया। सबसे पहले हम आइडाहो फॉल्स के एक स्थानीय गन शॉप में जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या उनके पास हमारे लिए कोई सुराग है। अब हम एक परिचित व्यक्ति से बातचीत करेंगे जिसे आपने मेरे कुछ वीडियो में पहले देखा है। ट्रेवर, क्या हो रहा है? तो हम द्वितीय विश्व युद्ध की वस्तुएं ढूंढ रहे हैं। चलो देखने चलते हैं। ठीक है, हमारे पास एक एम उनो कार्बाइन है। उन्हें शूट करना काफी मजेदार होता है। ये एक पिस्टल की तरह शूट करने जैसा होता है जिसे एक राइफल में डाला जाता है। हमारे पास वास्तव में एक ली इनफील्ड है जो अभी खुदाई पर है, जो काफी कूल है। पौंड के उस पार से सही अंत में, लेकिन नहीं कम, एक ऐसा जिसे वास्तविक परिचय की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अच्छा पुराना मोहसिन एक बंदूक है। इसमें एक बेयोनेट है जो काफी मजेदार है। मैं कहूंगा कि वह चीज बहुत लंबी है, लगभग जितना लंबा मैं वहां हूं। हम मिल रहे हैं नजदीक। ये द्वितीय विश्व युद्ध से 3 राइफलें हैं, परंतु एक समस्या है। यह मेरी कीमत सीमा से बाहर लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मैं द्वितीय विश्व युद्ध के पुरातत्व की खोज कहां कर सकता हूं? आप वहां जाकर देख सकते हैं, जाने लायक जगह लगती है। चलिए चलें। हमारे पास एक काफी अच्छी सूचना है। चलो एक और स्थानीय बंदूक की दुकान की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या उनके पास कोई द्वितीय विश्व युद्ध के पुरातत्व या उपकरण है। तुरंत ही सामने के प्रवेश द्वार में मेरी नजर पहली बार गोलियों के डिब्बों के ढेर पर पड़ी। इस जगह को देखते हुए यह बिल्कुल अद्भुत है। ये सब गोलियां हैं जिनमें हजारों और हजारों गोलियों के डिब्बे और ढेर है। मैंने सभी ढेरों की गिनती करके कुछ त्वरित गणना की और जो मैं देख सकता हूं उसके अनुसार इस जगह पर 500 मिलियन गोलियां हैं। मेरा सुझाव है कि हम कुछ कर्मचारियों से पूछें। उन्हें पता होगा कि इस दुकान में अभी द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी कोई चीज है या नहीं। तो हमारे पास एक MP40 की प्रतिलिपि है जो 22 लॉन्ग राइफल में चेंबर की गई है। हमारे पास एक ऑनटो ऑन ऑर्डिनेंस एम ऑन कार्बाइन है जो 30 कार्बाइन में चेंबर की गई है और इस कोने के ठीक चारों ओर हमारे पास एक M1A है। तो क्वाड, मुझे कहां जाना चाहिए अगर मैं कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के पुरातत्व की खोज करना चाहता हूं? नई प्रतिलिपियां आपके पास थीं। 2 लोगों ने सैन्य अधिशेष गोदाम की सिफारिश की है जो दूर नहीं है। मैं सेना के अधिशेष की सिफारिश करूंगा। अब मुझे शहर के उस पार जाकर सच्चाई का पता लगाना है कि क्या आप वास्तव में आइडाहो में द्वितीय विश्व युद्ध के पुरातत्व की खोज कर सकते हैं। मेरे अनुसंधान से पता चला है कि इसे सेना का अधिशेष गोदाम कहा जाता है और यह आइडाहो का सबसे बड़ा सैन्य अधिशेष गियर और पुरातत्व का भंडार है। मेरे शोध से पता चला है कि इस जगह को सेना का अधिशेष गोदाम कहा जाता है। हाँ, यह एक अधिशेष गोदाम है जिसे सेना का अधिशेष गोदाम कहा जाता है। यह ऐसा ही है जैसे एक चिकन रेस्टोरेंट को चिकन सैंडविच कहना या एक बंदूक की दुकान को बंदूक की दुकान कहना। तो चलो सड़क पर चलते हैं। हे भगवान, वह यहां है। यह चीज बहुत बड़ी है। चैट जीपीटी सही लगता है। आइडाहो का सबसे बड़ा सरप्लस गोदाम। ठीक है, आसपास देखने पर उनके पास बहुत सारा सरप्लस सामान है। उनके पास कुछ नया सामान भी है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये कुछ दिलचस्प विकल्प हो सकते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
अगर चाहो तो मैं तुम्हें ठहरने और खुद के लिए उन्हें पढ़ने दूंगा। यहाँ हमारे पास कैमो पर कैमो पर कैमो पर कैमो है। आप जानते हैं कि आमतौर पर अपने जैकेट रैक के ऊपर एक मैक्सिम मशीन गन रख देते हैं, और अगर आप आमो कैंस की तलाश में हैं तो हमारे पास कैंस 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 है। फिर आपका अमो इतना बड़ा हो जाता है कि आपको इसे वास्तव में बड़े आर्टिलरी क्रेट में रखना पड़ता है, इस हेलमेट बिन में आगे की जांच पर नहीं। दुर्भाग्य से हमने द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ भी नहीं देखा। मुझे एक और जगह देखनी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पहले भी कुछ चीजें बेची हैं। देखते हैं कि इन अलमारियों में कुछ छिपा तो नहीं है। ये जगह लंबी चल रही है, कोस्टको जैसी लग रही है, लेकिन सैन्य अधिशेष से भरी हुई। मैंने कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के पुरातत्व देखे जिनकी हम तलाश कर रहे थे, लेकिन अब भूख लगी है तो चलो एक मील रेडी टू ईट लेते हैं। आखिरकार हम एक सैन्य अधिशेष गोदाम में ही हैं। हम अंदर देखेंगे और फिर वापस मुड़कर देखेंगे कि क्या मिलता है। मैंने एक MRI उठाया। मेन्यू में जलापेनो बीफ करी है, जिसके स्वाद को हम देखेंगे। हम MRI का अंदर देखेंगे जो काफी अच्छा लग रहा है। शॉर्ट ब्रेड कुकी, कुछ बर्तन, नींबू पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स भी शामिल है। जब मैंने इसे खोला तो क्रैकर ने एक वैध हिस्सिंग शोर मचाया। हमारे पास मूंगफली का मक्खन, चीयर्स और जलापेनो बीफ करी का हरा स्टू है। अब जब हम फुल्ली फ्यूल्ड हैं तो वापस चलते हैं। मेरी नजर कुछ अलग अलग जगहों पर थी। लगता है हमें वह मिल गया जिसकी तलाश थी, वर्ल्ड वॉर 2 टॉयलेट पेपर। यह रोचक है, बाद में दिखाऊंगा कि यह क्या है। यही देखना चाहते थे इन बुरे लड़कों में से एक। यह काफी साधारण दिखता है, लेकिन यह बहुत ही शानदार है। अगर आपको नहीं पता होता कि आप क्या ढूंढ रहे हैं तो आपको कभी नहीं पता चलता कि यह वर्ल्ड वॉर द्वितीय से है। बिल्कुल भी संभव नहीं। यह शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है। दस्ताने जैसा फिट होता है। मेरी खोज के नतीजों को बताने से पहले मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने इसे जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना दिया था। जब मैं अंदर गया, मालिक ने मुझे फिल्म बनाने की अनुमति दी। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि वे अपनी सभी द्वितीय विश्व युद्ध सामग्री को अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन बेचते हैं, तो मैं इसे अपने दरवाजे पर भेजवा सकता था। तो आपका समय बचाने के लिए वेबसाइट है army-warehouse.com। तो हर द्वितीय विश्व युद्ध की वस्तु खरीदें उनके पास, और शायद मालिक मुझे एक मुफ्त टैंक का पुरस्कार देंगे, कौन जानता है। चलो हम देखते हैं कि हमने क्या पाया। ये पहली वस्तु है। ये एक प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज है। आप इसे खोलते हैं, इसे गीला करते हैं, और फिर यह आपके हाथ पर एक कास्ट में कठोर हो जाएगा। अगले हमारे पास है 1918 मेस किट कैंटीन, जैसा कि आप इसे कहना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, आप अपने MRIs को माइलर बैग से प्लास्टिक चम्मच के साथ नहीं खाएंगे। आपके पास इसके थोड़ा अधिक होगा। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का टॉयलेट पेपर है। इसके अंदर टिश्यू पेपर है, जैसा कि आप इसे खोलने पर देख सकते हैं। यह सैन्य मुद्रा टॉयलेट पेपर है, जो सुनने में अजीब लगता है। इन्हें यहाँ लेगिंग्स कहा जाता है, पर आप इन्हें शायद गेटर्स के नाम से जानते होंगे। वे आपके पैर के चारों ओर जाकर आपके बूट्स को बनाए रखते हैं। सूखे सही। हमारे पास कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के सैन्य टैग है। अंततः यह जैकेट स्वीडिश सेना की है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाई गई एक फिटेड ऊनी जैकेट है। यह हवा को प्रभावी रूप से रोकती है। हमने द्वितीय विश्व युद्ध के 6 वस्त्र ढूंढे, जिनका कुल मूल्य $120 था। तो क्या आप आइडाहो में द्वितीय विश्व युद्ध के पुरातत्व ढूंढ सकते हैं? ठीक है, उत्तर हाँ निकला, लेकिन यह मेरी राय है। युद्ध किसी के लिए अच्छा समय नहीं होता, लेकिन इन पुरातत्व की तलाश में आप इतिहास का एक हिस्सा अधिग्रहण कर सकते हैं। उल्लेखनीय है, ये द्वितीय विश्व युद्ध की वस्त्रें जो हमने पाई है, यदि आप एक संग्रहकर्ता है या यदि आपके जीवन में इतिहास का शौकीन है, तो ये एक अद्भुत उपहार बनते हैं। अंततः सच्चे मित्र वही हैं जो हमें जीवन यात्रा में मिलते हैं। तो उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे और फिर मिलेंगे अगली बार।